ईरान से एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर आ रही है। काली बारिश। जी हाँ, ये जो सैन्य संघर्ष चल रहा है, ये उसी का एक सीधा और बेहद विनाशकारी नतीजा है। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि ये आधुनिक युद्ध का एक ऐसा स्याह सच है जो बार बार हमारे सामने आता है। और ये हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि जंग की असली कीमत सिर्फ जंग के मैदान में नहीं, बल्कि हमारा पर्यावरण और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी चुकाती हैं। तो सवाल ये होता है कि आखिर ये जहरीली बारिश है क्या और ये बन कैसे रही है। चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य को सुलझाएंगे कि ये सब हो कैसे रहा है और इसके दूर तक जाने वाले परिणाम क्या हो सकते हैं। हम इन सारे पहलुओं पर एक एक करके नजर डालेंगे ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, ये काली बारिश आखिर है क्या? इसका सीधा कनेक्शन तेल की सुविधाओं पर हुए सैन्य हमलों से है। जरा सोच कर देखिए, जब तेल के भंडारों में, रिफाइनरीज में आग लगती है तो हजारों लाखों टन काला जहरीला धुआं सीधा आसमान में चला जाता है। अब होता क्या है, ये धुआं जाकर बादलों में मिल जाता है और फिर जब बारिश होती है तो पानी के साथ यही जहर जमीन पर बरसता है। ये सादा पानी नहीं, ये तो तेल, कालिक और खतरनाक रसायनों का एक कॉकटेल है जो हर चीज पर एक काली चिपचिपी परत छोड़ देता है। और जैसा मैंने कहा, ऐसा नहीं है कि इतिहास में पहली बार हम युद्ध के दौरान काली बारिश देख रहे हैं। इस स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए चलिए इतिहास में झांकते हैं और एक तुलना देखते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में जब परमाणु बम गिराए गए थे, तब जापान में भी ऐसी ही काली बारिश हुई थी। आज हम ईरान में जो देख रहे हैं वो उसी भयानक घटना की याद दिलाता है, हालांकि इसकी वजह और प्रकृति बिल्कुल अलग है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। हिरोशिमा की बारिश में परमाणु विकिरण था, रेडियो एक्टिविटी थी, जबकि ईरान में जो बारिश हो रही है उसमें बेंजीन और टोल्यून जैसे खतरनाक केमिकल्स हैं जो सीधे सीधे कैंसर पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। जापान में इन हमलों से बचे लोगों को हिबाकोशा कहते हैं। उन्होंने न सिर्फ भयानक बीमारियों का सामना किया, बल्कि उन्हें समाज से भी अलग थलग कर दिया गया। ये हमें बताता है कि ऐसी त्रासदियों के जख्म पीढ़ियों तक हरे रहते हैं। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं। ईरान की जो खास भौगोलिक स्थिति है वो इस संकट को और भी ज्यादा खतरनाक बना रही है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है कि ईरान की अपनी जमीन ही एक तरह से उसके दुश्मन बन गई है। हमले तो प्रदूषण पैदा कर ही रहे हैं, लेकिन ईरान की जो भौगोलिक बनावट है ना, वो उसे एक गैस चेंबर में बदल रही है, एक ऐसा ट्रैप जहां से ये जहरीली हवा बाहर ही नहीं निकल पा रही। इसे समझने के लिए हमें टेम्परेचर इन्वर्जन या तापमान व्युत्क्रमण को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का कुदरती ढक्कन है जो आसमान में बन जाता है और सारी जहरीली हवा को नीचे ही फंसा लेता है, उसे फैलने से रोक देता है। तो आइए देखते हैं ये होता कैसे है। धुआं ऊपर उठता है, लेकिन ईरान की जो ऊंची एल्बोर्स पर्वत श्रृंखला है वो उसे एक दीवार की तरह रोक देती है। फिर टेम्परेचर इन्वर्जन एक अदृश्य छत की तरह इस धुएं को नीचे ही दबा देता है। नतीजा, सारा का सारा जहर एक ही जगह पर इकट्ठा होकर बारिश के साथ वहीं बरस जाता है। अब सबसे अहम बात, इसका आम लोगों और पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है? इसके नतीजे बहुत ही विनाशकारी और लंबे समय तक रहने वाले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO जैसी बड़ी संस्थाएं भी इसकी पुष्टि कर रही हैं। वो साफ साफ कह रही हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए, खासकर सांस से जुड़ी बीमारियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इस जहरीली बारिश में सांस लेने का मतलब है कैंसर, फेफड़ों की जानलेवा बीमारियां और त्वचा से जुड़े गंभीर रोगों को सीधा बुलावा देना। और सबसे दुखद बात यह है कि इसका असर होने वाले बच्चों तक पर पड़ रहा है, जो एक ऐसी दुनिया में पैदा हो रहे हैं जहां हवा में ही जहर घुला हुआ है। और ये सिर्फ सेहत की बात नहीं है, ये जहरीली बारिश खेती की जमीन को बंजर बना रही है, पीने के पानी के स्रोतों को जहरीला कर रही है, यानी लोगों के भोजन और पानी की सुरक्षा भी अब सीधे सीधे खतरे में है। जरा सोचिए, वहां लोगों को जिंदा रहने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। उन्हें सलाह दी जा रही है कि वे हर समय घरों में बंद रहें, खिड़कियों और दरवाजों को कसकर बंद कर लें और अपने खाने पीने की चीजों को इस जहरीली बारिश से बचाकर रखें। ये एक ऐसी जिंदगी है जहां हर सांस एक खतरा है। अब ये जो पर्यावरण की आपदा है, ये सिर्फ ईरान की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही, ये अब पूरे इलाके में जियोपॉलिटिकल तनाव को भी हवा दे रही है। ईरान अब बहरीन और यूएई जैसे देशों पर पलटवार करने की तैयारी कर रहा है। इसके जवाब में बहरीन ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर डाल दिया है।
जिससे एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अब तस्वीर एकदम साफ है। जो एक पर्यावरणीय त्रासदी के तौर पर शुरू हुआ था, वो अब एक जियोपॉलिटिकल टाइम बम बन चुका है। एक ऐसा बम जो कभी भी फट सकता है और पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकता है। ये सब हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब युद्ध में मौसम और भूगोल को ही हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाने लगे, तो इसकी असली और सबसे बड़ी कीमत आखिर कौन चुकाएगा?